आई एम सुमन एंड टुडे our टॉपिक इज कॉस्ट अकाउंटिंग। आज हम करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। वैसे कॉस्ट अकाउंटिंग का हमने जो मटेरियल ओवर है, एलिमेंट्स है, वो 3 एलिमेंट्स में से मटेरियल वाला हमने किया था। मटेरियल कंसेप्ट, मटेरियल कॉस्ट एंड टेक्निक्स हमने किया था। लेबर हैंड ओवरहेड है वो भी बाकी है, वो उसको हम करेंगे। लेकिन पहले यूनिट एंड आउटपुट कॉस्टिंग है, ये हम करते हैं क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी बच्चों की क्या प्रॉब्लम्स थी, इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन राइज हो रहे थे। तो इसी के ध्यान में रखते हुए पहले ही सेक्टर को कवर करेंगे। हालांकि जब इसको हम कर लेंगे तो पीछे वाले ऑटोमेटिक ही हो जाएंगे। तो इसी को हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट एंड आउटपुट कॉस्टिंग क्या है? ये एक टेक्निक है कॉस्ट अकाउंटिंग की, जिसके थ्रू हम ये सर्टेन करते हैं कि जो भी हमारी टोटल कॉस्ट है, बेसिकली हम कॉस्ट के अंदर जो कॉस्ट है कि हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, उसके अकॉर्डिंग हम सारी चीजें आगे प्लान करते हैं। तो कॉस्ट को असरटेन करने के लिए करते हैं। तो उसी में से हमारी एक टेक्निक है यूनिट एंड आउटपुट कॉस्टिंग, जिसके थ्रू हम टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट को असरटेन करते हैं। टोटल कॉस्ट कितनी है और पर यूनिट कॉस्ट है वो हमारी कितनी रहेगी। पर यूनिट इन द सेंस कि पर लीटर कितना है, पर टन कितना है, पर केजी कितना है, पर मीटर लाइकवाइज। तो इसी तरीके से क्या है, हम उसको निकालते हैं और जितने नंबर ऑफ हमने जो इतने भी हमारे अमाउंट होगी या जितने किलोग्राम्स की होगी, तो उसका हमारे पर यूनिट कितनी कॉस्ट है एंड टोटल कॉस्ट कितनी अराइज होने वाली है वो असरटेन करते हैं। तो ये असरटेन करते हैं। तो ये कहाँ पे बेसिकली असरटेन किया जाता है, यानी कि मेथड कहाँ पे जनरली अप्लाई होता है? जहाँ पे प्रोडक्शन है वो क्या हो, यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्मेशन हो इसके अंदर, यानी कि जो प्रोडक्शन है वो क्या हो, सिमिलर नेचर की हम कर रहे हो, अलग अलग हम नहीं। उसी तरीके से पर टन निकाले तो कितने टन्स में हम जो माल है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, या फिर क्या है वो कॉन्टिन्यूस नेचर की हो, कॉन्टिन्यूस नेचर की हो कि उसमें कंटिन्यूटी है, ऐसा नहीं कि आज हमने प्रोड्यूस किया कल उसको नहीं कर रहे। इस तरीके का प्रोडक्ट हमारा होना चाहिए। दूसरा हमारा क्या है, जो कॉस्ट यूनिट है वो क्या हो, नेचुरल हो, नेचुरल नेचर की हो। तो वहां पे जनरली क्या है, इसको हम यूज करते हैं। और यहाँ पे क्या है कि जिस भी कॉस्ट को हम असरटेन करें तो उसको क्या है, पर यूनिट है वो इजिली हम कैलकुलेट कर सकें, या यूं कह लें कि पर यूनिट आउटपुट उसका हम निकाल सकें, फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, क्या फाइंड आउट, उसको हम फाइंड आउट कर सकें कि उसको हम माप सकें केजी में, टन में, लीटर में। तो उस तरीके से उसको हम माप कर सके, तो उसी का ही ये बताएगा। अगर कोई चीजें ऐसी होती हैं जिसको हम इस तरीके से अगर नहीं मेजर कर सकते तो उसको इसमें नहीं, उस टेक्निक में इतनी यूजेबल नहीं है, क्योंकि पर यूनिट वो नहीं निकाल पाएगी। तो वो चीजें हम इसके अंदर निकालें, और जहाँ पे प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, होमोजीनियस नेचर का होगा, या यूं कह लो कि सिमिलर नेचर का होगा। तो होमोजीनियस टाइप के प्रोडक्ट होंगे, सिमिलर प्रोडक्ट होंगे, तो वहां पे ही क्या है, क्योंकि इन चीजों में जनरली ये चीज है वो, ये कॉस्ट हमारी जो यूनिट कॉस्टिंग है वो अप्लाई होती है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है कि इसका जो मेन पर्पस क्या है कॉस्ट यूनिट का, यूनिट कॉस्टिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, इसका क्यों हम प्रिपेयर करते हैं। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या चीज को असरटेन करना, असरटेन टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट। टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट को असरटेन करना, पता लगाना कि हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है और पर यूनिट कॉस्ट है वो कितनी आएगी। दूसरा इसके अंदर असरटेन करना, टू असरटेन proportion of each एलिमेंट, यानी कि ईच एलिमेंट्स का हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शन मेजर आउट करते हैं कि जो भी हमने एक गुड्स को प्रोड्यूस किया है उसके अंदर मटेरियल लगा है, लेबर लगा है, जो अदर चीजें हैं ओवरहेड की हैं वो चीजें इसमें इंक्लूड हुई हैं। तो किस किस का कितना प्रोपोर्शन है कि एक गुड्स है उसका अगर हम यूं कहें कि 10 रुपीज है तो उसके अंदर मटेरियल कितने का लगा है, लेबर कितने की लगी और ओवरहेड और अदर एक्सपेंसेस है वो कितने के राइज हुए, तो उसका जो परसेंटेज है वो ये कैलकुलेट करने में हेल्प करता है कि हमें इसके ऊपर इतनी कॉस्ट है वो राइज हुई है। नेक्स्ट हमारा आता है कंपैरिजन करना, टू मेक कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरिजन करना इजीली कि हमारा जो लास्ट टाइम क्या था या अब क्या है, या जो हमारे सिमिलर जो कोई भी बिजनेस है तो उसके रिगार्डिंग हमारा कितना बिजनेस कितना हायर है, डाउन है, तो उस चीज को कंपैरिजन करना। तो कंपैरिजन करने के लिए इसको हम प्रिपेयर करते हैं ताकि जो भी हमें कोई भी वेरिएंस आए तो उसको हम रिमूव कर सकें, इजीली हम देख सकें। टू एस्टिमेट
सेलिंग प्राइस। जब तक हमें कॉस्ट नहीं पता होगी, पर यूनिट टोटल कॉस्ट नहीं पता होगी, तब तक हम क्या है कि सेलिंग प्राइस को एस्टिमेट नहीं कर सकते। अब तक हमें यही नहीं पता कि हमारा खर्चा कितना लगा है, तो हम कैसे उसको कितने में सेल करेंगे। सपोज कि इसका खर्चा 15 रुपीज है, हमें पता ही नहीं है कि इसको हम 10 में सेल कर रहे हैं तो क्लोज में गए, 20 में है तो हम बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं, 25 में है तो हम ज्यादा अर्न कर रहे हैं, तो इसका जो प्राइस है वो हायर हो जाएगा। तो कोई भी चीज है उसका प्राइस देखने के लिए हमें ये चीज मतलब कॉस्ट तो पता लगानी ही पड़ेगी। दूसरा क्या है, टू एस्टिमेट टेंडर प्राइस। टेंडर भी तैयार करने होते हैं, तो कॉस्ट का पता हो तो उसी के अकॉर्डिंग हम आगे है क्या है टेंडर को प्रिपेयर कर सकते हैं, टेंडर को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उस चीज को भी कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। तो ये सारे इसके बेसिक क्या है, ऑब्जेक्टिव है कि जिससे हम टोटल कॉस्ट और फाइनल कॉस्ट को हम देखते हैं, जितना भी एलिमेंट्स इसमें यूज होंगे उसका कितना परसेंटेज इस प्रोडक्ट के अंदर है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम कॉस्ट को फाइंड आउट करें, कैलकुलेट करें, कंपैरिजन कर सकें, सेलिंग प्राइस को डिटरमिनेट कर सकें, एंड टेंडर प्राइस है उसका भी एस्टिमेशन करने के लिए हम ऐसा करते हैं। अब बात आती है इसके मेथड की। मेथड है वो कितने हैं, बेसिकली ये 3 टाइप्स के हैं। इसमें कॉस्ट यूनिट का मेथड है वो कितने का है, 3 टाइप का है। कॉस्ट शीट, एक तो हम किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, कॉस्ट शीट के अकॉर्डिंग हम प्रिपेयर करते हैं कि हमारा किस तरीके से हम प्रिपेयर करेंगे, कॉस्ट शीट तैयार करेंगे जिसके अंदर हम पूरी डिटेल डालते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते हैं। दूसरा आता है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम कॉस्ट स्टेटमेंट तैयार करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, या फिर इसको कॉस्ट स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। एक स्टेटमेंट तैयार करना, पर्टिकुलर किस चीज का हमें फाइंड आउट करना कि पर्टिकुलर एलिमेंट्स का कितना इसमें एक्सपेंसेस है वो अराइज हुआ या लगा है। दूसरा लास्ट हम करते हैं प्रोडक्शन अकाउंट के अकॉर्डिंग। तो बेसिकली क्या है, इसके 3 मेथड है, कॉस्ट शीट, कॉस्ट स्टेटमेंट एंड प्रोडक्शन अकाउंट। तो इसके थ्रू क्या है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारा यहाँ पे टोटल है वो कितना बना है। कॉस्ट शीट में हम क्या करेंगे, फुल डिटेल डालेंगे, फुल डिटेल डालेंगे उस प्रोडक्ट के बारे में, उसकी पर यूनिट कितनी है, नंबर ऑफ यूनिट हमारे कितने हैं, जिसके थ्रू हम टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट भी हम फाइंड आउट करते हैं। तो पूरी की पूरी इसमें इंफॉर्मेशन होगी कि इस तरीके से इसमें क्या है हम फाइंड आउट कैलकुलेट है वो कर सकते हैं। और इसमें हम क्या है, इसका एक फॉर्म होगा, एक इसका जो हमारा स्पेसिमन होते हैं उसके अकॉर्डिंग, और इसको क्या है हम 3 तरीके से कर सकते हैं। कॉस्ट शीट को हम आगे पूरी इसकी डिटेल करेंगे, कॉस्ट शीट को 3-4 मेथड है इसके। इस तरह से क्या है, कॉस्ट स्टेटमेंट है जिसमें हम एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। लाइकवाइज क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट है जिसमें हम बेसिकली क्या है हमारा जो प्रोडक्शन है उसी को ध्यान में रख के कॉस्ट को डिटरमिनेट करते हैं। तो आगे आपको डिटेल ही करवा दूं डायरेक्ट। आज हम इसका थ्योरेटिकल पोर्शन ही करने वाले हैं, प्रैक्टिकल हम बाद में करेंगे नेक्स्ट में। कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट क्या है, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कॉस्टिंग के अंदर, या यूं कह लो कि आउटपुट कॉस्टिंग के अंदर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें टोटल कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट के साथ पूरी डिटेल लिखी होती है। पूरी डिटेल हम डालते हैं, एक प्रोफॉर्मा होता है, एक फॉर्म होता है जिसमें हम सारी चीजें क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो इसमें क्या है, इसको हम अपने अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हैं। जिस तरह का बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो अगर वीकली है, उनको स्टेटमेंट वीकली रखना होता है, या क्वार्टरली, ईयरली, हाफ ईयरली, अकॉर्डिंग टू उनकी रिक्वायरमेंट इसको हम प्रिपेयर करते हैं कॉस्ट शीट को। इसके एडवांटेजेस क्या होंगे, इसकी क्या क्या बेनिफिट है, एक तो इनका सेम ही है, इसी में टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। पूरी डिटेल होती है, हम टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सेलिंग प्राइस को, सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना, डिटरमिनेट करना कितना सेलिंग प्राइस इसमें हम रखने वाले हैं, जो भी हमारा टोटल कॉस्ट आई है उसमें हम ऐड कर देंगे जो भी हमारा प्रॉफिट मार्जिन रहेगा। एफिशिएंट प्रोडक्शन पॉलिसी, एफिशिएंट प्रोडक्शन पॉलिसी, यानी कि इसके अंदर क्या करते हैं, हम जो भी पॉलिसी डिटरमिनेट करते हैं, जिस भी तरह की हम पॉलिसी लागू करते हैं वो एक एफिशिएंटली बनाते हैं। किस तरीके से कि हमारे पास टोटल डिटेल होती है,
उसी डिटेल को हम ध्यान में रख के सारा आगे जो भी डिसीजन लेना है, जो पॉलिसीज की रिगार्डिंग बनी वो बनाएंगे तो बहुत ही एफिशिएंटली बनेगी और आगे फर्दर वर्क भी करेगी। प्राइस कंट्रोल में भी हेल्प करता है, या यूं कह लो हेल्प इन कंट्रोल प्राइस। प्राइस को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि हमें पता होगा कि कौन से एलिमेंट के ऊपर ज्यादा एक्सपेंसेस राइज हो रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि किसमें हम रिड्यूस कर सकते हैं या कहाँ पे हमें कहीं ना कहीं अननेसेसरी खर्चे हैं वो राइज हो रहे हैं, तो उसको रिड्यूस किया जा सकता है, तो उसमें भी ये हेल्प करता है। एंड एज यूजुअल टेंडर प्राइस को असरटेन करने में भी हेल्प करता है। हमारे पास सेलिंग कॉस्ट होएगी, हमारे पास टोटल कॉस्ट होगी, जिसके अकॉर्डिंग हम टेंडर प्राइस को एस्टिमेट कर ही सकते हैं, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको भी हम क्या है देख सकते हैं, उसमें रिडक्शन कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके बेसिक जो इंपॉर्टेंट भी है टाइप्स। कॉस्ट शीट के ही टाइप की बात करेंगे, ये भी 3 टाइप का है। कॉस्ट शीट भी 3 टाइप्स का है। पहला है सिंपल कॉस्ट मेथड। सिंपल कॉस्ट मेथड यानी कि ये बिल्कुल सिंपल एक परफॉर्मा होता है, उसको सिंपली हम क्या कैलकुलेट करते हैं, जो डिटेल हमें गिवन होती है उसी के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं। सेकंड है कंपैरेटिव स्टडी मेथड, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे डिफरेंट टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, फिर उसको क्या है हम आगे फर्दर कैलकुलेट करेंगे। और थर्ड क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट मेथड या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। ये इसके 3 मेथड है, सिंपल कॉस्ट मेथड, कंपैरेटिव स्टडी मेथड या कंपैरेटिव कॉस्ट शीट भी हम इसको कह सकते हैं। सिंपल कॉस्ट शीट अगर हम बात कॉस्ट शीट की कर रहे हैं तो आप इसको मेथड की जगह कॉस्ट शीट भी ले सकते हैं और इजी हो जाएगा समझना, कॉस्ट शीट ही ले लेते हैं। सिंपल कॉस्ट शीट, कंपैरेटिव कॉस्ट शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। अब हम इसकी बात करते हैं, जो सिंपल हमारा कॉस्ट मेथड है, इसमें क्या होगा कि हम सिंपली चीजें कैलकुलेट करेंगे जो चीजें हमें गिवन होंगी, यानी कि इसमें भी हम टोटल प्राइस और पर प्राइस ही कैलकुलेट करते हैं, लेकिन कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहला पॉइंट होगा वो होगा प्राइम कॉस्ट को कैलकुलेट करना। हम सबसे पहला स्टेप करेंगे प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है रिगार्डिंग रॉ मटेरियल वो सारे इंक्लूड होते हैं इसमें। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे इसको आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देन प्राइम कॉस्ट के बाद हम इसमें लेके आते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट या इसको वर्क कॉस्ट भी कहते हैं, दोनों में से कोई भी। हम उसके बाद क्या है, जो प्राइम कॉस्ट है वो उसमें एडिशन रहेगा, प्लस जो फैक्ट्री के रिगार्डिंग जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो इस कॉस्ट में आएंगे। फैक्ट्री कॉस्ट निकालने के बाद हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये जितना ये सारा का सारा खर्चा कहाँ तक आ गया, ये प्रोडक्शन तक आ गया, कि यहाँ पे जितने भी एक्सपेंसेस अराइज हुए हैं वो हमारे क्या आ गए, प्रोडक्शन के, या फिर यूं कह लो इसको ऑफिस कॉस्ट भी हम कह सकते हैं, ऑफिस कॉस्ट भी आ जाएगा। देन हम इसमें क्या करेंगे, जो भी ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं वो इसमें हमने लिए, जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टोटल हमारी अराइज हुई, देन हम निकाल लेंगे टोटल कॉस्ट, या इसको हम कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल में क्या होगा, जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन के, यानी कि यहाँ तक हमने क्या किया, जो प्रोड्यूस किया वो सारे एक्सपेंसेस आ गए। उसके बाद क्या है कि हम उसको सेल करने के लिए हमें और भी एक्सपेंसेस है वो लेने पड़ेंगे, लाइक वाइज कि हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पब्लिसिटी की, एडवर्टीजमेंट की, या किसी भी थ्रू से हमने इसके ऊपर एक्सपेंसेस राइज हुए, उसको वहां तक लेके गए, तो वो सारे के सारे एक्सपेंसेस इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो इसको हम कह सकते हैं टोटल कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ सेल। तो ये क्या आ गई, टोटल कॉस्ट आ गई। अब जितना भी ये पोर्शन आया है इसमें हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे जो भी हमारा प्रॉफिट मार्जिन रहेगा। प्रॉफिट मार्जिन जिस भी हिसाब से हम प्रॉफिट को लेते हैं, किस परसेंटेज में, कॉस्ट के ऊपर परसेंटेज रखते हैं या किसी भी जिस भी वे में हम परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे वो इसमें ऐड कर देंगे। देन अपना लास्ट हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो
तो इस मेथड के थ्रू हम क्या निकालते हैं, हमारा प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल्स और प्रॉफिट ऐड किया, एट लास्ट हमारा आ जाएगा सेलिंग प्राइस की। इस प्राइस के ऊपर हम गुड्स को सेल कर सकते हैं। वहीं हम बात करें कंपैरेटिव स्टडी की, तो इसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइम पीरियड्स का हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। बाकी चीजें सब सेम रहेंगी, हम कंपैरिजन करेंगे। यही प्राइम कॉस्ट है, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये हम एज यूजुअल ही कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इसमें हम सिमिलर टाइम का निकालते हैं। इसमें हमारे पास 2 टाइम पीरियड गिवन होगा कि इस लास्ट ईयर का ये है या इस ईयर का है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपना जो भी कॉस्ट है इसकी वो सारी कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें हम सिर्फ कंपैरिजन करते हैं, बाकी उसी के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं। अब बात आती है कॉस्ट शीट विद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। कॉस्ट शीट हम प्रॉफिट की स्टेटमेंट के साथ, इसमें एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट होती है, उसकी हम कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं। बात अगर हम प्रॉफिट की करें तो इसमें हम क्या प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड, जो भी हमारा ओपनिंग स्टॉक होगा फिनिश्ड गुड्स का वो हम डालेंगे। देन हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, हमने कुछ भी परचेज किया हो स्टॉक के रिगार्डिंग तो वो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और फिर हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे जो भी हमारा क्लोजिंग स्टॉक रहेगा। ठीक है, तो वो अमाउंट इसमें से हम क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, यानी कि जो हमने ऊपर का ऐड किया उसमें से हम क्लोजिंग स्टॉक को डिडक्ट कर देंगे। तो ये जो हमारी अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे वो आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये अमाउंट हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। जब हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अमाउंट आती है तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे जो भी हमारे सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, उसी तरीके से हम सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऐड कर देंगे। देन हमारे क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इसमें हम ऐड कर देंगे जो भी हमारा रेशियो है प्रॉफिट का, जो भी प्रॉफिट मार्जिन है वो इसमें हम ऐड कर देंगे। और एट लास्ट उसी तरीके से हम निकाल लेंगे सेलिंग प्राइस। तो इस प्राइस के ऊपर हम गुड्स को सेल कर देते हैं। कई बार क्या गिवन होता है, हमें प्रॉफिट मार्जिन नहीं गिवन होता क्वेश्चन में कि कितना प्रॉफिट हमें इसमें कैलकुलेट करना है या कितना प्रॉफिट हमें लेना है, वो चीज नहीं दी होती। डायरेक्टली कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें जरूर करेंगे कि डायरेक्टली हमें क्या प्रॉफिट मार्जिन नहीं बताया हुआ, तो उस केस में अगर सेलिंग प्राइस बताया हुआ है तो हम क्या करेंगे, कि हमारे पास सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस है और हमने क्या है टोटल कॉस्ट भी निकाल ली। हम प्रॉफिट इसलिए निकाल लेंगे जो सेलिंग प्राइस होगा उसमें से टोटल कॉस्ट को माइनस कर देंगे, जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट होगा। तो कई बार कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे तो प्रॉफिट का मार्जिन गिवन ही नहीं है, हम कैसे निकालेंगे। तो सेलिंग प्राइस गिवन है हमारे पास तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जितना सेलिंग का है तो उसमें से हम क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। कई बार ऐसा भी दिया होता है कितने में हमने गुड्स को सेल कर दिया, दैट इज ऑल्सो सेलिंग प्राइस की हमने सेल कर दिया, तो उसमें से हम जो कॉस्ट हमारी अराइज होगी उसको डिडक्ट कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। जिस भी फॉर्म में पूछा गया जिस भी तरीके से पूछा गया उसको हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इसका क्या था, कॉस्ट शीट का बेसिक था। इसके हम एक थ्योरेटिकल पोर्शन है, हम प्रैक्टिकल भी इसके करेंगे बहुत जल्द। एंड कुछ एक जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इसके अंदर जो इसको हमने कैलकुलेट करना है उनको हमें ध्यान में रखना है। जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे ना तो वो हमारी काफी मदद करेंगे उसमें, तो उन टर्म्स को हमें देखना है। पहले सबसे पहला है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, हम ये कैसे निकालेंगे मटेरियल कंज्यूम्ड की कॉस्ट। हमारे पास रॉ मटेरियल गिवन होता है तो यानी कि प्राइम कॉस्ट तक पहुंचने के लिए हमें मटेरियल कितना कंज्यूम्ड हुआ है, मटेरियल कितना है, इसका हमें पता होना चाहिए। तो ये हम कैसे निकालेंगे, ये हम निकाल लेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक जो भी हो अमाउंट वो प्लस हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे कुछ भी हमने और परचेज किया हो, कुछ भी हमने परचेज किया हो तो उसको हम क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। देन इसमें हम क्या ऐड करेंगे, कोई भी हमारा कैरिज का खर्चा हुआ हो,
या कोई भी ऑक्ट्री का खर्चा हुआ हो, इस तरीके का कोई भी ओवर एक्सपेंसेस अराइज हुआ है जब अपने मटेरियल को ले रहे थे या मटेरियल को परचेज करने में या उसको मेंटेन करने में, तो वो चीजें इसमें ऐड हो जाएंगी। उसको हम ऐड करने के बाद जो भी हमारी अमाउंट आएगी उसमें से हम लेस कर देंगे जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो उसको इसमें से हम क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, रॉ मटेरियल की जब हम प्राइम कॉस्ट निकालेंगे ना, तो इस तरह की चीजें हमारे पास आएंगी। कोई भी हमारा ओपनिंग स्टॉक है रॉ मटेरियल का, हमने कुछ भी नया मटेरियल परचेज किया हो, कोई भी कैरेज का, ऑक्ट्री का या किसी भी तरीके का एक्सपेंस अराइज हुआ हो जब हमने रॉ मटेरियल परचेज किया था, उसको मेंटेन रखा था, देन चीजें ऐड करके हम लेस कर देंगे जो भी हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा, फिर जो अमाउंट बचेगी वो हमारा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। इतनी कॉस्ट आई है जब हमने मटेरियल को, रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन के लिए कंज्यूम किया है। सेकंड कंसेप्ट है स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, इसमें क्या होता है, वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या है कि अब भी हमारा जो प्रोडक्शन है टोटल वो फिनिश नहीं हुआ, जो भी हम काम करते हैं प्रोडक्शन है वो फिनिश नहीं हुआ, वो चल रही है। बट ऐसा तो नहीं हम वेट कर सकते कि जब प्रोडक्शन ओवर हो जाएगी तब ही हम कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि कई बार प्रोजेक्ट है वो बहुत ही लंबे चलते हैं, तो हमें कॉस्ट को सर्टेन करना होता है, जिससे मटेरियल प्रोड्यूस होता है उसको हम आगे फर्दर मार्केट में लॉन्च करते हैं सेलिंग के लिए। तो वहां पे हमें जितना मटेरियल बन गया है उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या है, उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करना होता है। यानी कि इसका मतलब है कि वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी भी कंटिन्यूटी है, लेकिन जितना पोर्शन कंप्लीट हो गया है उसकी कॉस्ट हम सर्टेन कर रहे हैं, वहां की जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे वर्क इन प्रोग्रेस में, डायरेक्ट हम लेंगे मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। जो भी हमें मटेरियल, लेबर और ओवरहेड की गिवन होगी उसको हम क्या है, तीनों चीजों को उठाएंगे, उसको हम क्या ऐड करेंगे। लेकिन ध्यान में रखने वाली चीज है कि जो डायरेक्ट नेचर की है वो, इनडायरेक्ट का नहीं। तो डायरेक्ट को हम मटेरियल, लेबर और ओवरहेड है उसको हम लेंगे, देन इसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे क्या, ओपनिंग स्टॉक। जो भी हमारा ओपनिंग स्टॉक होगा, ठीक है, किसका, वर्क इन प्रोग्रेस का, वर्क इन प्रोग्रेस का जो भी ओपनिंग स्टॉक होगा उसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो उसमें से हम फिर माइनस क्या करेंगे, एज यूजुअल क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस का, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, तो उसको हम क्या कर देंगे, ओपनिंग स्टॉक को ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे, तो वो हमारी क्या आ जाएगी, प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। ये डायरेक्ट मटेरियल है वो हमने कहां से निकाला, यहां से, और वो बाकी हमारी ये क्या आ गई, प्राइम कॉस्ट आ गई है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस का या प्राइम कॉस्ट का। थर्ड जिसका कंसेप्ट है वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ये तो थी प्राइम कॉस्ट में, अब इसकी अगर हमें वैल्यूएशन करनी हो, वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इन फैक्ट्री, जो फैक्ट्री कॉस्ट है अगर उसमें हमें इसकी वैल्यूएशन करनी हो तब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो था हमारा प्राइम कॉस्ट में जहां पे हम प्रोडक्शन की बात कर रहे थे। अगर वही चीजें हमें किस में करनी हो, फैक्ट्री कॉस्ट पे करनी हो, तो हम क्या करेंगे, प्राइम कॉस्ट जो हमने वहां निकाली है वो उसको हम एज यूजुअल लेंगे यहाँ पे, यानी डायरेक्ट लेबर, मटेरियल, मशीन और जो भी हम इसमें ऐड ऑन किया था वो सब प्राइम कॉस्ट है वो इसमें आएगी। देन इसमें हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड के जो भी खर्चे हैं, यानी कि जो भी हमारा ओपनिंग स्टॉक है उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, एंड जो भी हमारा फैक्ट्री ओवरहेड का क्लोजिंग स्टॉक है उसको हम माइनस कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे,
यानी कि प्राइम कॉस्ट है उसमें फैक्ट्री ओवरहेड का जो ओपनिंग है उसको हम ऐड करेंगे और जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो वो हमारा क्या आ जाएगा, वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, फैक्ट्री कॉस्ट या यूं कह लो ये वर्क कॉस्ट आ जाएगी। इसका जो नेक्स्ट हमारा पोर्शन है वो क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, एज यूजुअल क्या है, आगे आगे चलता जाएगा। तो वो हम जो भी हमने यहाँ निकाला था फैक्ट्री कॉस्ट, तो उसको हम ले लेंगे फैक्ट्री कॉस्ट, जितनी भी हमारी फैक्ट्री कॉस्ट है इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, जो भी हमारा ओपनिंग स्टॉक रहेगा, ठीक है। वर्किंग प्रोसेस से पहला हम कर देंगे इसमें ऑफिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, उस चीज को हम ऐड कर देंगे। तो वो हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो भी हमने तब किया था तो इसको हमने ऐड किया, तो ये हमारा क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन है ये, सॉरी, जो भी सेलिंग एक्सपेंसेस हुए हैं या जो भी डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस हुए हैं वो सारे इसमें क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो वो हमारे क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। या इसको हम कह ले, या फिर यूं कह लो कि इसमें जो प्रोडक्शन है उसमें हम क्या ऐड करेंगे, जो भी हमारा ओपनिंग स्टॉक होगा किसका, फिनिश्ड गुड्स का, एंड उसको हम क्या कर देंगे, ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक फिनिश्ड गुड्स का, एंड लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का। तो वो हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। इसी तरीके से हम क्या, अगर हमें प्रॉफिट निकालना हो तो प्रॉफिट मार्जिन हमने निकाला था, कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें देखेंगे कि प्रॉफिट है वो किस तरह से पूछा गया है, कौन सी टर्म्स है वो गिवन है, किस परसेंटेज की फॉर्म में, रुपीस की फॉर्म में। अगर परसेंटेज गिवन है तो वो सेलिंग प्राइस के ऊपर है या कॉस्ट के ऊपर है, तो ये हमें देखना पड़ेगा कि वो किस चीज के ऊपर है, क्या टर्म हमें गिवन है और किस टर्म के ऊपर हमें पूछा गया है, उसी के अकॉर्डिंग हम प्रॉफिट मार्जिन है वो ऐड करेंगे। अगर जो प्रॉफिट मार्जिन है, अगर परसेंटेज गिवन है, ठीक है, ऑन प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन टोटल कॉस्ट, अगर ये आपको टोटल कॉस्ट पे दिया हुआ है तो आप किसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो भी आपकी टोटल कॉस्ट है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आपको गिवन है कि टोटल कॉस्ट के ऊपर 5% 10% है वो हम प्रॉफिट रखेंगे, तो वो प्रॉफिट इसमें आ जाएगा एंड डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। यानी कि अगर आपको कॉस्ट के ऊपर गिवन है कि आपको कॉस्ट के ऊपर पूछा है तो टोटल कॉस्ट इनटू जो भी परसेंटेज आपको गिवन है कि 10% कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट रखेंगे या 12% या 8% जो भी, तो उसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाय 100। अगर वही आपका जो परसेंटेज है वो किसके ऊपर हो, ऑन सेल के ऊपर हो, कि जितनी सेल होगी उतना हम क्या रखेंगे, प्रॉफिट मार्जिन रखेंगे, तो वहां पे क्या आएगा, सेलिंग निकालने के लिए पहले हम करेंगे टोटल कॉस्ट इनटू, यहाँ पे टोटल कॉस्ट है उसको हम करेंगे, एंड जितना भी हमें प्रॉफिट मार्जिन गिवन है, जो भी हमें परसेंटेज दिया हुआ है उसको क्या करेंगे, हम अबव में लेंगे एंड डिवाइड हम किससे करेंगे, 100% वो प्रॉफिट, यानी कि इसको हम किसके ऊपर प्रॉफिट का 100% लेंगे, वो चीज हम कैलकुलेट करेंगे। पहले हमें सेल्स प्राइस ही सेल ही कैलकुलेट करना होगा जो कि टोटल कॉस्ट के थ्रू निकलेगा, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है हम इसको लेंगे। इसके अलावा एक स्क्रैप होता है, डिफेक्टिव आइटम होते हैं, तो वो हमें देखना होता है कि किस तरीके से स्क्रैप है तो वो हमारी एट लास्ट कितनी वैल्यू उसकी बची है मशीनरी को डिडक्ट होके, तो वो चीजें क्या आ जाएंगी, हम उसको ट्रीट कर देंगे कि मतलब नॉर्मली नेचर की है तो उसको हम क्या करेंगे, फैक्ट्री जो कॉस्ट है उसे पहले उसको हम लेंगे। अगर जो स्क्रैप अमाउंट कुछ बचा हुआ है, कुछ स्पेयर पार्ट बचे हुए हैं, उसको हमने सेल कर दिया तो उसको हम क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे फैक्ट्री कॉस्ट से पहले, यानी कि प्राइम कॉस्ट में, ठीक है।
डिफेक्टिव आइटम क्या है? डिफेक्टिव आइटम है ये नॉर्मल ही होता है, कई आइटम में आपको डिफेक्ट्स निकल जाते हैं। तो अगर ये नॉर्मल नेचर का डिफेक्टिव आइटम है तो इसको हम किस में, फैक्ट्री कॉस्ट में ही लेंगे, ठीक है, उसमें इंक्लूड किया जाएगा। बट अगर अब नॉर्मल नेचर का डिफेक्टिव आइटम है तो वो डायरेक्टली P&L अकाउंट में जाएगा। तो ये बस ध्यान में रखना है। ये बिल्कुल बेसिक था, कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे और कौन कौन सी टर्म्स हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, वो चीजें हमने आज की। देन इसका नेक्स्ट है, अगर ये आप अच्छे से कर लेते हैं तो प्रैक्टिकल करना बहुत ही ईजी हो जाएगा, क्योंकि कंसेप्ट थ्योरेटिकल क्लियर हो जाएंगे हमारे। तो आज के लिए इतना ही, होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।